आज हम बात करने वाले हैं मैजडॉक, आईएक्स, पिरामल एंटरप्राइज और बजाज फाइनेंस की। पहले देख लेते हैं कल हमने क्या कहा था। मैजडॉक में हमने बोला था कि जो ये वेव है, जब ये कंप्लीट होगी यहाँ पे एक फॉल आएगा और उसमें हम बाई साइड हम इसमें एंट्री लेना चाहेंगे, क्योंकि उसके बाद हम ये अपसाइड का टारगेट कर रहे हैं। अगर आप बात करें आईएक्स की, उसमें हमने बोला था प्राइस एक बार फॉल करेगी, ये जो लेवल है 123 का इसको ब्रेक करेगी और फिर यहाँ पे फिर से एक अपसाइड ही देगा। तीसरा जो हमारा पिरामिड का था, हमने बोला था कि यहाँ पे एक अपसाइड एंटिसिपेट कर रहे हैं हम, जो ये स्विंग को ब्रेक कर देगा, क्योंकि ओवर ये करेक्टिव वेव थी। और अगर हम बात करें बजाज फाइनेंस की, यहाँ पे भी हमने बोला था कि यहाँ पे भी हम अपसाइड एंटिसिपेट कर रहे हैं, इधर करेक्टिव और इम्पल्सिव। अब देखते हैं कि मैजडॉक में क्या हुआ। जो मैजडॉक में हम यहाँ पे फॉल एक्सपेक्ट कर रहे थे फिर अपसाइड, ये आज एक्चुअली एक ही कैंडल में आप देख सकते हैं ये लो ब्रेक हुआ और उसी कैंडल में प्राइस फिर से ऊपर चली गई। तो यहाँ पे ये एक नॉन ट्रेडेड का, मतलब इसको हम ट्रेड नहीं कर पाए, क्योंकि ये एक ही कैंडल में सब कुछ हो गया। और उसके बाद भी अगर आप देखिए मूव काफी करेक्टिव रही। तो जो हमने कहा था वैसा कुछ हुआ है, लेकिन कोई ट्रेड इसमें मिल नहीं पाया। तो ओवरऑल अगर हम पहले 1 आवर में देख ले कि इसमें हुआ क्या क्या है। अभी हमने कुछ दिन पहले बोला था यहाँ पे, ये हमने सारी जो वेव आने वाली थी इसको पहले ही बताया था, क्योंकि एक डिमांड जोन से प्राइस ऊपर गई थी। यहाँ पे भी हमने फॉल एंटिसिपेट किया था, क्योंकि यहाँ पे भी एक डाइवर्जेंस आने लगा था। और यहाँ से अगर आप देखिए हमारे पास यहाँ से यहाँ तक जो है एक स्ट्रॉन्ग वेव है, और उसके बाद जो ये है वो एक रिट्रेसमेंट या करेक्शन हो रही है। अब हम इसको लोअर चार्ट पे देखें तो यहाँ पे हमने बोला था कि ये जो ट्रेंड लाइन है ये ब्रेक हो गई है। और इस ट्रेंड लाइन ब्रेक के बाद आपके पास क्या हुआ, यहाँ पे एक मूव मिला आपको यहाँ से यहाँ तक का, जो एक शार्प है। बट उसके बाद जो मूव मिल रहा है 2-4 दिन से, वो एक करेक्टिव नेचर का है, क्योंकि प्राइस कहीं जा नहीं रहा और इसी रेंज में रह रहा है। अब इस रेंज में जो है, तो ये हम इसको करेक्टिव ही मान के चल रहे हैं। और हम जो यहाँ से यहाँ तक एक फॉल आया था, इसका एक फॉल हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्या कि हम एबीसी टाइप का कुछ स्ट्रक्चर हमें यहाँ पे मिले। अगर ये इस जोन से बाहर आता है और यहाँ पे फिर हमें कोई बाई सेटअप मिलता है, तो हम उसको लेना ज्यादा पसंद करेंगे। और उस केस में हम यहाँ पे ये अपसाइड प्लान कर सकते हैं, अगर हमें यहाँ पे कोई बाई सेटअप मिलता है। अनलेस एंड अनटिल ये जोन से प्राइस बाहर निकलती है और फिर इस एरिया में कोई हमें कुछ सेटअप देता है कंसोलिडेशन का, तो ये हम प्लान कर सकते हैं। बट इस केस में क्या होगा, पहले प्राइस इस एरिया के जो ये जोन बना है इससे बाहर निकलनी चाहिए, तभी इस स्टॉक में कोई मोमेंटम आ जाएगा। तो अभी स्टॉक में कोई मोमेंटम नहीं है। अनलेस एंड अनटिल ये सिनेरियो या ये सिनेरियो होता है, तो इसको आप अभी ट्रेड ना करें। अब ये पॉइंट भी क्लियर है। अब बात करते हैं हमारे दूसरे स्टॉक जो आईएक्स था। आईएक्स में हमने फॉल पहले देखा था, तो हमने जो ये लेवल दिया था 123, आप देख सकते हैं आज पहली कैंडल में ही ये लो ब्रेक हो गया और इस लो के बाद ये अपसाइड भी आया है। जो हमने कल प्लान किया था वही हुआ है। यहाँ पे आप ये लो हुआ और उसके बाद ये अपसाइड यहाँ पे मिला है, तो इसको बाय ऑन डिप्स हमने बोला था। और ये डिप्स भी आप देख सकते हैं एग्जैक्टली जो ये डिमांड जोन है, इस जो हमारे पास ये डिमांड जोन था, ये इसी जोन में आया, इसी जोन से यहाँ अप मूव मिला है। बट एक चीज जो मुझे आज मतलब इसमें पसंद नहीं आई, वो था कि ये जो ये मूव है, ये आप देख सकते हैं काफी मतलब करेक्टिव नेचर की है। और ये करेक्टिव नेचर की जो मूव है वो इतनी मुझे मतलब, अगर इसमें स्ट्रेंथ नहीं दिखी, जैसी स्ट्रेंथ यहाँ से यहाँ तक थी वैसी स्ट्रेंथ इसमें नहीं दिखी, तभी आप देख सकते हैं ये जो ये फॉल आया। क्योंकि अगर करेक्टिवली प्राइस ऊपर जाती है तो उसमें एक और फॉल आता है। और ओवरऑल अगर आप देखें ये जो प्राइस है ये 1 आवर की ट्रेंड लाइन थी, उसी से रिजेक्शन लेके नीचे आई है। अब यहाँ पे पॉसिबिलिटीज क्या है कि ये हमारे पास एक करेक्शन, ओवरऑल ये एक बड़ी करेक्शन बन गई है। और अब यहाँ पे फिर से एक बार अपसाइड आ सकता है। और ये कंफर्म कब होगा, जब ये ट्रेंड लाइन होगी वो ब्रेक करती है। तो वो ट्रेंड लाइन अगर ब्रेक करती है और फिर आपके पास कुछ ऐसा कंसोलिडेशन मिलता है, तो आप इसमें और ऊपर के टारगेट इसमें निकाल पाएंगे, अगर ये सिनेरियो इसमें होता है। अगर ये प्राइस फिर से नीचे आती है
और फिर हमें फिर कुछ मतलब, तो अभी हम इसको इग्नोर करेंगे और फिर यहाँ से हम इसको बाई सेटअप देखेंगे। बट हम अभी भी इसमें बाई सेटअप ही देख रहे हैं, अनलेस एंड अनटिल जो हमारा लो है, स्विंग लो, वो ब्रेक हो जाता है, तो हम अभी भी इसमें बाई सेटअप ही देखेंगे। तो हमें बाई सेटअप आज भी मिला था जैसे हमने कल बताया, बट इस बाई सेटअप, ये जो बाई सेटअप है काफी स्लो करेक्टिव इन नेचर है, तभी आपको ये फॉल मिला है। अगर हमें ऐसा कुछ फास्ट इम्पल्सिव ब्रेकआउट मिलता है फॉलोड बाय दिस कंसोलिडेशन, तो हम इसमें और अपसाइड प्लान करेंगे। तो हम इसको कल अपडेट करेंगे कुछ नया हमें सेटअप इसमें मिलता है कि नहीं। बात करते हैं हमारे तीसरे स्टॉक जो है पिरामल इंटरप्राइज। हमने पिरामल इंटरप्राइज में बोला था कि ऑन अ 1 आवर बेसिस जो ये स्ट्रक्चर मिल रहा है, ये आप देख सकते हैं एक रेंज बाउंड स्ट्रक्चर है। और जब भी हम कहते हैं कि एक इम्पल्स के बाद एक रेंज बाउंड स्ट्रक्चर मिलता है, उसमें एक और अप मूव की पॉसिबिलिटी होती है हमेशा। तो अगर आज पिरामिड का स्ट्रक्चर देखें, एक बार हम 1 आवर में वापस आ जाते हैं, तो आप देख सकते हैं ये रेंज और स्ट्रक्चर के बाद हमने ये अप मूव प्लान किया था, और वो आज फिर से एक स्विंग जो होता है वो ब्रेक कर चुका है। तो यही हमारा कल प्लान था। कल यहाँ पे प्राइस अगर आप देखें 1059 का था, पर आज इसका हाई अराउंड 1080 का लग चुका है, यहाँ से एक अच्छा अप मूव आज आया है। बट ओवरऑल अगर आप फिर से अगर हम देखें, तो 1 आवर के टाइम फ्रेम में एक डाइवर्जेंस चार्ट में है। और अब हम इसमें अपसाइड ज्यादा प्लान ना करके डाउनसाइड ही प्लान करेंगे। इसका रीजन क्या है? क्योंकि 1 आवर में एक डाइवर्जेंस है, तो इसमें अभी भी मतलब ऐसा नहीं है कि इसमें कल सेल ऑफ ही मिल सकता है। इसमें थोड़ा सेल ऑफ मिलके फिर से ये अपसाइड जा सकता है, बट ये अपसाइड हम इग्नोर करेंगे और हम इस बड़े डाउनसाइड का प्लान करेंगे। क्योंकि 1 आवर में जो डाइवर्जेंस है, तो इसको प्लान करने के लिए हम सेल सेटअप्स देखेंगे इसमें। ऑल्दो अभी हमें सेल सेटअप मिलने के लिए मे बी एक बार ये प्राइस इस टॉप को भी ब्रेक कर सकती है, या फिर डायरेक्टली अगर इस डिमांड जोन को भी ब्रेक करती है तो हम डायरेक्टली सेल ले लेंगे। बट एज ऑफ नाउ हम इस सोच रहे हैं कि एक बार ये ऊपर जा सकती है, नीचे आने के बाद फिर ये सेटअप मिल सकता है हमें। तो ये है पिरामल एंटरप्राइज की शॉर्ट टर्म एनालिसिस। बात करते हैं हमारे चौथे शॉर्ट बजाज फाइनेंस की। हमने यहाँ कल कहा था कि जो ये प्राइस नीचे जा रही है, यहाँ से अब ये अप मूव हम इसमें एंटिसिपेट कर रहे हैं। और ये अप मूव आइदर करेक्टिव इन नेचर रहेगा या इम्पल्सिव इन नेचर रहेगा। अब इसका रीजन क्या था अगर आप चार्ट में देखें, यहाँ पे हमने बोला था कि ये जो मतलब यहाँ से एक वेव है, उसके बीच में जो ये करेक्शन होके एक फॉल आया, इसमें एक डाइवर्जेंस है। और यहाँ पे फिर से आप देख सकते हैं आज एक अच्छा अप मूव इसमें आया है। कल हमने इसमें ये भी बात की थी, ऑल्दो यहाँ पे जो वॉल्यूम है वो एक्सपैंड हुआ है, बट थोड़ा नीचे जाने के बाद ये पुल बैक और इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक जरूर करेगा। और आज आप देख सकते हैं कल जो हमने एक्सपेक्ट किया था वो आज हुआ है इस चार्ट में भी, और यहाँ से एक अच्छा आपको अप मूव मिला है। अब यहाँ पे क्या बात करें, कल के लिए अगर हमें फिर से कुछ प्लान करना है, तो वो डाउन साइड का ही रहेगा। इसका रीजन क्या है? अगर आप 5 मिनट के चार्ट में देखें, यहाँ पे फिर से एक डाइवर्जेंस है। कल यहाँ पे बुलिश डाइवर्जेंस, आज यहाँ बेरिश डाइवर्जेंस है, विच में शॉर्ट टर्म बेसिस थोड़ा पुल बैक लग सकता है। अब वो पुल बैक ऐसा जरूरी नहीं कि वो इस लो को ही ब्रेक करेगा। दोनों केसेस पॉसिबिलिटी, या तो आपको सीधा इस लो को ब्रेक कर देगा प्राइस, या वो भी स्लो स्लो करके कुछ नीचे जाएगा। तो दोनों केसेस में हम एक पुल बैक एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और वो पुल बैक के बाद अगर समझ लीजिए एक शार्प वेव मिलती है, तो डाउन साइड और आएगा। अगर ये पुल बैक इस टाइप का करेक्टिव इन नेचर रहेगा, तो आपको यहाँ से फिर से एक अपसाइड मिलेगा। तो ये पुल बैक आपको कुछ इस टाइप का लगेगा। और अगर शार्प मूव होगा तो वो आपको कुछ, अगर हम शार्प मूव की बात करें तो वो इस टाइप का शार्प मूव यहाँ मिलेगा। अब ये प्राइस सेक्शन क्लियर है? कोई डाउट है इसमें तो आप कमेंट डाल सकते हैं। ये वीडियो आपको पसंद है, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।